नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी। जी। एक नाबालिग लड़की का सोशल मीडिया वीडियो और उसके बाद जो भीड़ की प्रतिक्रिया हुई, इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हाँ, ये मामला वाकई काफी पेचीदा है। हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ समाचार लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो इस घटना के कई अलग-अलग कोण दिखाते हैं। हम्म। एक तरफ तो ये 17 साल की लड़की है, जिसने कथित तौर पर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक कि गाय माता पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो बनाया। और दूसरी तरफ वो वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उसके बाद एक गुस्साई भीड़ का उसके घर पर हमला। वो भी एक पहलू है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से इस पूरी स्थिति को मतलब परत दर परत समझें। सही। वीडियो में आखिर था क्या, लोगों का गुस्सा क्यों भड़का, पुलिस ने क्या किया, और सबसे अहम, ये घटना हमें सोशल मीडिया, कानून और हमारे समाज के बारे में क्या बताती है। हाँ, ये सारे सवाल जरूरी हैं। और हम ये साफ कर दें कि हम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी सामने रखेंगे, बिना किसी का पक्ष लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये घटना है क्या, हुआ क्या था असल में वहां। देखिए, घटना गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके की है। स्रोत ये बताते हैं कि एक 17 साल की लड़की है, उसने अपने घर से ही अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। ठीक है। और इस वीडियो की जो सामग्री है, वो काफी कह सकते हैं विस्फोटक बताई जा रही है। इसमें कथित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और गाय माता के लिए भी बहुत ही अभद्र आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल था। सिर्फ नेताओं या गाय माता पर ही, या और भी कुछ? नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ भी अपमानजनक बातें थी उसमें। ओह, और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया। हाँ, और अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आगे क्या हुआ होगा। वही वायरल हो गया होगा। बहुत तेजी से। जैसे ही ये फैला, स्थानीय लोगों और कुछ हिंदू संगठनों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। इसे सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया और पुलिस पर फौरन कार्रवाई करने का दबाव बनने लगा। लेकिन बात सिर्फ दबाव बनाने तक ही नहीं रुकी, सही कह रहा हूँ? रिपोर्ट्स तो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। बिल्कुल, बात तब ज्यादा बिगड़ गई जब गुस्साई भीड़, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल थे, वो लड़की के तुलसी निकेतन कॉलोनी वाले घर पर जमा हो गई। और वहां क्या हुआ? आरोप काफी गंभीर हैं कि भीड़ ने न केवल लड़की और उसकी मां के साथ गाली गलौज की, बल्कि घर के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर घुसकर हंगामा भी किया। अंदर घुस गए? हाँ, ऐसा आरोप है और इस पूरे हंगामे के वीडियो भी वायरल हुए हैं। उन वीडियोस में नारेबाजी और लड़की को पकड़ने की कोशिश जैसी चीजें साफ दिख रही हैं, ऐसा बताया गया है। खबर मिली, वो मौके पर पहुंची। उनका पहला काम था कि किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करें और लड़की और उसके परिवार को सेफ रखें। तो उन्हें सुरक्षा के लिहाज से थाने ले जाया गया। अब यहाँ पुलिस की भूमिका आप देखिए दोहरी हो जाती है। कैसे? एक तरफ तो वीडियो बनाने वाली लड़की है, दूसरी तरफ वो हिंसक भीड़। दोनों ही ने कहीं ना कहीं कानून तोड़ा है। तो पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई की। पहले लड़की के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? हाँ, पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। किस धारा में? मतलब आरोप क्या है? उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने और समाज में नफरत फैलाने जैसे आरोप लगाए गए हैं और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है, ताकि जांच आगे बढ़ सके। बिल्कुल, फोन से पता चल सकता है कि वीडियो कब बना, कैसे अपलोड हुआ वगैरह। और इस जांच का दायरा क्या है? क्या पुलिस सिर्फ ये देख रही है कि वीडियो आपत्तिजनक है, या इसके पीछे और भी कुछ हो सकता है, कोई साजिश? जांच सिर्फ वीडियो के कंटेंट तक ही सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये वीडियो असल में कब बनाया गया, इसे सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पर डाला गया, और सबसे जरूरी, क्या ये किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था? अच्छा। क्या कोई और भी इसमें शामिल है? ये सारे एंगल जांच के दायरे में है। ठीक है, ये तो हुई लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात। लेकिन उस भीड़ का क्या जिसने उसके घर पर हमला किया? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि जैसा हमने कहा, कानून हाथ में लेना तो किसी भी हालत में सही नहीं है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और पुलिस ने इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। लड़की की मां की शिकायत पर हमला करने वाली भीड़ के खिलाफ भी एक अलग एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें क्या आरोप हैं? उस एफआईआर में घर में घुसकर मारपीट करने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप हैं। लेकिन भीड़ में बहुत लोग होंगे, उनकी पहचान करना तो एक चुनौती होगी। पुलिस इसके लिए क्या कर रही है? हाँ, ये मुश्किल तो है। पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। और वो वायरल वीडियो?
हाँ, जो हंगामे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उनका भी विश्लेषण किया जा रहा है ताकि दोषियों को पहचाना जा सके। पुलिस का रुख साफ है, वो इसे दो तरफा मामला मान रही है। लड़की का वीडियो बनाना एक अपराध है, तो भीड़ का हिंसक हो जाना दूसरा। और वो निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरी घटना अपने आप में कई बड़े मुद्दे समेटे हुए लगती है। सिर्फ एक वीडियो और हिंसा की घटना से कहीं ज्यादा है ये। हमारे स्रोत इसे किस बड़े परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में रख रहे हैं? निश्चित रूप से यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि यह घटना सोशल मीडिया के असर का एक और उदाहरण है। हाँ, वो तो है। कैसे चंद सेकंड का एक वीडियो पल भर में वायरल होकर जमीनी स्तर पर इतना बड़ा तनाव और टकराव पैदा कर सकता है। ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया और असल दुनिया के बीच की जो रेखा है वो कितनी धुंधली हो चुकी है। और जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, सोशल मीडिया पर भी राय बढ़ गई होगी, लोग अलग अलग बातें कह रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं एकदम बटी हुई हैं। एक खेमा है जो लड़की के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, उसे सबक सिखाने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो उसकी नाबालिग उम्र का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उसे सुधरने का मौका मिलना चाहिए, और भीड़ ने जो हिंसा की उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो ये विभाजन समाज की मौजूदा स्थिति पर भी कुछ कहता है। बिल्कुल। अच्छा, राजनीतिक गलियारों से भी कोई प्रतिक्रिया आई? नेताओं ने कुछ कहा इस पर? जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के अपमान को अस्वीकार्य बताया है। और विपक्ष? वहीं विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इस घटना को, खासकर भीड़ के हमले वाले हिस्से को, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक सवालिया निशान की तरह पेश किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को ऐसे किसी भी घटना पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। अपने लड़की के नाबालिग होने का जिक्र किया था। कानूनी प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है? ये कैसे चीजों को बदलता है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि लड़की 17 साल की है, यानी नाबालिग है। उसे कानून के तहत विशेष संरक्षण मिलता है। मतलब उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ट्रीट किया जाएगा। उसे बाल कल्याण समिति CWC, जो खास तौर पर नाबालिगों से जुड़े मामलों को देखती है, उनके सामने पेश किया गया। और उसकी पहचान? कानून ये भी कहता है कि उसकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए, इसीलिए हम भी नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने भी ये साफ किया है कि लड़की के खिलाफ किसी भी तरह की ऑनलाइन या ऑफलाइन हिंसा या ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये घटना कानून व्यवस्था और समाज के लिए किस तरह की बड़ी चुनौतियां सामने ला रही है? देखिए, ये घटना एक साथ कई समकालीन चुनौतियों को उजागर करती है। पहला तो डिजिटल माध्यमों पर नफरत का इतनी तेजी से फैलना। हाँ। दूसरा, उस नफरत पर होने वाली जो तात्कालिक और अक्सर हिंसक भीड़ वाली प्रतिक्रिया होती है वो। सही। और तीसरा, इन दोनों के बीच संतुलन साधते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो मुश्किल काम है वो। ये दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन शुरू हुई कोई बात जमीन पर गंभीर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर सकती है। और ये फिर से वही बहस छेड़ देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम जिम्मेदारी। मतलब सोशल मीडिया पर कुछ भी कह देने की आज़ादी कहाँ खत्म होती है? बिल्कुल सही सवाल है, और ये आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो गया है। स्रोत भी इसी ओर इशारा करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार जरूर है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का अपमान किया जाए, नफरत फैलाई जाए या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जाए। और खासकर नाबालिगों को डिजिटल दुनिया की जिम्मेदारियों और शिष्टाचार के बारे में सिखाना कितना जरूरी है, ये घटना फिर से रेखांकित करती है। एक स्रोत में भी कहा गया है कि विचारों को मर्यादा में रखना ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। हाँ, ये बात सोचने लायक है। फिलहाल इस मामले में ताजा स्थिति क्या है? अपडेट क्या है? जांच कहां तक पहुंची है? अभी पुलिस दोनों FIR पर जांच कर रही है, एक लड़की के खिलाफ वीडियो बनाने को लेकर और दूसरी भीड़ के खिलाफ घर पर हमला करने को लेकर। ठीक है। प्रशासन की तरफ से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा गया है। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है। और क्या पुलिस वीडियो के पीछे के मकसद या किसी बड़ी साजिश के एंगल पर भी काम कर रही है, जैसा आप पहले कह रही थी? हाँ, जैसा हमने पहले बात की, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लड़की ने ये वीडियो आखिर क्यों बनाया। क्या ये सिर्फ नासमझी थी, या इसके पीछे कोई उकसावा था, या कोई संगठित समूह काम कर रहा था? ये सारे सवाल जांच का हिस्सा है।
तो पूरी तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल। अधिकारियों का अंतिम संदेश क्या है इस मामले पर, उनका स्टैंड क्या है? अधिकारियों का रुख एकदम स्पष्ट है। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है, चाहे वो आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाली लड़की हो या उस पर प्रतिक्रिया देने वाली हिंसक भीड़ हो। कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद की एक घटना एक कह सकते हैं बहुत स्तरीय मामला है। एक नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक वीडियो, उस पर समाज के एक हिस्से की तीव्र और हिंसक प्रतिक्रिया और फिर कानून का अपना काम करना। वाकई जटिल है ये। हाँ, और इस चर्चा से हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है, सूचना का माध्यम भी है और तनाव का कारण भी बन सकता है। हमने ये भी समझा कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया कैसे थोड़ी अलग होती है और समाज में ये जो डिजिटल नफरत और असहिष्णुता है वो किस तरह बढ़ रही है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इंगित करते हैं। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। सिर्फ तथ्यों को जानना शायद काफी नहीं है, बल्कि उनके पीछे के पैटर्न को समझना जरूरी है। बिल्कुल, और शायद श्रोताओं के लिए यहाँ एक अहम सवाल ये बनता है कि आज के इस डिजिटल युग में जहाँ शब्द हथियार बन सकते हैं और भावनाएं पल भर में भड़क सकती हैं, हम एक समाज के तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और दूसरों के प्रति सम्मान के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे कायम रख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्या परिवारों को, स्कूलों को, सरकार को, सबको मिलकर डिजिटल नागरिकता, जिम्मेदारी और आपसी सम्मान सिखाने के लिए और मजबूत कदम उठाने की जरूरत है? ये वो सवाल हैं जो ये घटना हम सबके सामने छोड़कर जाती है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ।